राधे राधे साथियों, आज हम नीति शतक के विद्वत पद्धति के 25वें श्लोक पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, हमने कल तक जो पढ़ा वो आपने ध्यानपूर्वक सुना, ग्रहण किया, और अगली जो आज की हमारी जो कक्षा है उसमें उसी विद्वत पद्धति के आगे के श्लोकों पर परिचर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, आपने कल जो पढ़ा उसमें आपने देखा होगा कि विद्वान किस प्रकार का होता है, क्या उसके गुण होते हैं, उसकी पूजा कहाँ कहाँ होती है और उसका कितना महत्व है ना। अब आज हम जो बात करने वाले हैं वो श्लोक का है, जो 25वां श्लोक है। कहते हैं, सोनो सच्चरित सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः स्निग्धं मित्रं वंचकः परिजनो निश्चेष्यं मनः आकारो रुचिरः स्थिरिश्च विभवो विद्वा वदातुकं तुष्टे विष्ट कष्टहरिणीं हरो संप्रायते देहिना। कहते हैं कि सदाचरण करने वाला, सदैव अच्छे आचरण करने वाला, पतिव्रता है ना, ऐसी स्त्री जो अपने पति के बिल्कुल हर कार्य में सहभागिता निभाती है या पति के हर कदम पर साथ रहती है और उसकी सेवा करती है, उसे पतिव्रता सती स्त्री। प्रसन्न मुखम स्वामी, स्नेही मित्र, और आपका जो मालिक है, स्वामी हो, वो कैसा हो? प्रसन्न मुख वाला, है ना। यदि अर्थात आप जिसके पास नौकरी करते हैं वो सदैव प्रसन्न रहने वाला हो, प्रसन्न मुख वाला हो, और स्नेही मित्र, और आपसे प्रेम करने वाले आपके मित्र हों, निष्कपट नातेदार, और आपके जो रिश्तेदार हैं वे सभी आपसे कपट नहीं करने वाले हों, केशरहित मन, और किसी प्रकार का दोष रहित मन आपका नहीं होना चाहिए, दोष हो से युक्त हो आपका मन नहीं होना चाहिए। सुंदर आकृति, स्थिर संपत्ति और विद्या से शोभायमान है। कहने का तात्पर्य है कि जो सुंदर आकृतियां, कहने से मतलब है कि प्रकृति के अंदर जो आपको सुंदर आकृतियां दिखाई देती है वैसी, और आपके मन से आप कोई सुंदर आकृति का सृजन करते हैं, इन दोनों ही बातों पर उस पर चर्चा करते हुए कहा स्थिर संपत्ति, और आपके पास कैसी संपत्ति हो? स्थिर संपत्ति हो, और विद्या से शोभायमान मुख, और आपका जो मुख है वो सदैव विद्या से शोभायमान हो, अर्थात आपके मुख से सदैव विद्या रूपी वाणी निकलती हो। ये सब उसे मिलते हैं जिस पर सर्व मनोरथों के पूर्ण करने वाले स्वर्गपति कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं, अर्थात विश्वेश्वर लक्ष्मीपति नारायण की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। अंतिम पंक्ति में वही कहा कि विष्ट कष्ट हरिणी हरो, हरो हर का मतलब भगवान विष्णु को कहा जाता है, और वो इस सारे देह के जो जीवन के जो कष्ट हैं उनको हरते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहा। अब साथियों, क्या भगवान कृष्ण का वर्णन क्यों दिया है उस पर छोटी सी चर्चा करूं। तो यहाँ भगवान कृष्ण का वर्णन देने के पीछे यह तात्पर्य है, क्योंकि जो लेखक है, जो इसका रचयिता है, वो भगवान कृष्ण का उपासक है, अर्थात उसने भगवान कृष्ण की गाथा को यहाँ वर्णित किया है। तो साथियों, कहते हैं, और हिंदी की पंक्तियों में कुछ यहाँ उन्होंने बताया है कि जैसो गज दिनों दई तैसो रूप निबंध, ये दोनों कहा पाइए सोनो और सुगंध। बहुत ही शानदार पंक्तियां वृंद कवि की यहाँ जो आपके सामने इस परिपेक्ष में, इस संदर्भ में दी हुई है। समझिए कि जैसो गज दिन गई, है ना, तैसो रूप निबंध, ऐसा कहते हुए कहा ये दोनों कहा पाइए सानो और सुगंध। तो दोनों चीजें, सोना और सुगंध, दोनों ही चीजें जहाँ पाई जाती हैं वहाँ भगवान कृष्ण का वास होता है, वहाँ श्री कृष्ण ही बसते हैं, ऐसा कहते हैं। अगले श्लोक में कहा साथियों, कहते हैं भगवान कृष्ण की सारगर्भिक बात के पश्चात अगले श्लोक में क्या कहा गया देखें। प्राणाघातानि वृत्ति परधन हरणे
संयम सत्यवाक्यम काले शक्त्या प्रदानयोति जनकम कथारूपम भाव परेशान तृष्णा क्रोधो विबंधो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकंपा सामान्य सर्वशास्त्रे स्नेह वलु पह तप विधि श्रेयसामेश पंथा कहते हैं कि जीव हिंसा न करना, पराया धन हरण करने से मन को रोकना, सत्य बोलना, समय पर सामर्थ्यानुसार दान करना, परस्त्रियों की चर्चा न करना और न सुनना, तृष्णा के प्रवाह को तोड़ना, गुरुजनों के आगे नम्र रहना और सब प्राणियों पर दया करना, सामान्यतया सब शास्त्रों के मत से ये सब मनुष्य के कल्याण के मार्ग हैं। अब सोच लो, आप में से कितने लोग इन मार्गों को अपनाते हैं कि जीव हत्या ना करना। हम तो यूं ही बैठे हैं कि मकोड़ा कीटी दिखी फटाक से मारते हैं, है ना। तो हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। फिर क्या कहा? पराये धन का हरण करना, दूसरे का धन चुराना या उसका हरण करना, ले लेना उसे और वापस न देना, यह भी बहुत गलत बात है, बहुत बड़ा पाप है। उससे मन को रोकना, ये भी आपके पुण्य का मार्ग है, आपके कल्याण का मार्ग है। सत्य बोलना, सदैव सदा सत्य बोलना, समय पर सामर्थ्य अनुसार दान करना। आपके पास जैसे जैसे अनुकूल समय हो, उस अनुकूल समय के अनुसार, आपके सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति को क्या करना चाहिए? दान आदि क्रियाएं करनी चाहिए। वह भी आपके कल्याण का मार्ग है। पर स्त्रियों की चर्चा न करना, और कभी आप किसी दोस्तों के बीच में बैठे हैं, किसी भी और के बीच में बैठे हैं और किसी पर स्त्री के विषय में आप यदि कोई दुर्बुद्धि बहुत गलत चर्चा यदि कर रहे हैं, तो वो आपका कल्याण का मार्ग नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और न ही सुनना, कहना नहीं चाहिए, साथ ही सुनना भी नहीं चाहिए। तृष्णा के प्रवाह को तोड़ना, तृष्णा के प्रवाह को तोड़ना, गुरुजनों के आगे नम्र रहना और गुरुजनों से सदैव झुककर बात करना, गुरुजनों के आगे सदैव नम्रता का भाव होना और सब प्राणियों पर दया करना। प्रत्येक प्राणी, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, है ना, कोई भी जीव हो इस संपूर्ण संसार मात्र में, उस पर क्या करना? दया करना। और ऐसा कहते हुए कहा, इन सब प्राणियों पर दया करना सामान्यतः यह सभी सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में ये जो विदित है, और वो यह विदित है कि श्रेयसामेश पंथा, और प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक मनुष्य के लिए जो जीवन की यात्रा करने के लिए यहाँ संसार में जन्मा है, उस प्राणी के लिए यह कल्याणकारी है। उस मनुष्य के लिए सारे मार्ग जो है वो कल्याणकारी होते हैं। अर्थात नीतिशकार कहते हैं कि उन्होंने मनुष्य के कल्याण के लिए कितने मार्ग जो है वो बताए हैं, तो आपने अपने श्लोक में पढ़े। उनके विषय में फिर कहा है कि शेख सादी कवि कहते हैं हिंदी के, उन्होंने उस संदर्भ में कहा है, श्लोक के संदर्भ में, कि जेरे पायत गरीबोदान आलो मोर हम चोलाले तस्त तेरे पाए की। अब ये बिहारी में लिखा है उन्होंने कि तुम्हारे पांव के नीचे दबी चींटी का वही हाल होता है जो यदि तुम हाथी के पांव के नीचे दब जाओ तो तुम्हारा होगा। बात हुई जो श्लोक के संदर्भ में कही, श्लोक में जो कहा था वो यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि तुम्हारे पांव के नीचे यदि चींटी दब जाए तो वो क्या महसूस करती है, जिस प्रकार किसी हाथी के पांव के नीचे तुम दब जाओ, ऐसा उसको महसूस होता है। तो साथियों, इस प्रकार के आचरण आप नहीं करें। कबीर ने भी उसके विषय में बहुत कुछ लिखा है कि बकरी पाती खात है ताकि गाड़ी खाल, है ना, जो बकरी को खात है तिनको कौन हवा। ये कहते हैं, कबीरदास कहते हैं कि बकरी की खाल निकाल करके और उसको खाया जाता है, तो जो बकरी को खाते हैं तिनको कौन हवा, उनका भी कभी न कभी ये हाल होना है, ऐसा कहते हैं। और अगले श्लोक में क्या कहा, 27वें श्लोक में कहते हैं, उन्हें भरती है कि प्रारब्ध
नीचे प्रारंभ विदिता विमरन् मंथा विज्ञेय पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमान प्रारब्धं तन्त्रा न परित्यज्य। यदि कहते हैं कि संसार में 3 तरह के मनुष्य होते हैं। कितने तरह के? 3 प्रकार। कौन कौन से? प्रारब्धतेन खलु भयेन नीचे। नीच प्रकार के लोग जो होते हैं वो किसी कार्य को प्रारंभ तो करते हैं लेकिन उसको आगे बढ़ाते नहीं, डर के मारे किसी न किसी एक आडंबर के, किसी न किसी विडंबना के उस कार्य को छोड़ देते हैं, किसी न किसी बाधा से उस कार्य को करना छोड़ देते हैं। शुरू करते हैं लेकिन पूर्ण करने की उनकी क्षमता नहीं होती। दूसरे कैसे होते हैं कि प्रारब्धविदिता विरमन्ति मंथा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कार्य प्रारंभ भी करते हैं, उसको बीच तक ले जाते हैं और बीच में आकर के यदि कोई बाधा आ जाए तो उस काम को वही बीच में छोड़ देते हैं, पूर्ण करने में उनका सामर्थ्य नहीं हो पाता है। अब इनमें श्रेष्ठ कौन सा है? तीसरा जो है इसमें एक बार विंध्य पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमान प्रारब्धं उत्तम जनाः न परित्यज्य। और उत्तम जन वो हैं जो किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं और पूर्ण नहीं होता तब तक उसे नहीं छोड़ते, वो उत्तम जन कहे जाते हैं। तो 3 जो मनुष्यों की चर्चा यहाँ की है, उन तीनों में कौन श्रेष्ठ है? आप उस पर ध्यान अपना केंद्रित कर सकते हैं कि साहब यदि इसलिए किसी भी कार्य को आप प्रारंभ करते हैं, अच्छे कार्य को, ना बुरे कार्य की बात नहीं कही आप, यदि आप किसी अच्छे कार्य को प्रारंभ करते हैं तो उसे अंत तक अर्थात सफलता तक पहुंचाने में आपका दायित्व है, क्योंकि प्रारंभ आपने किया है तो उसको खत्म भी आपको ही करना है। आप यदि प्रारंभ करते ही छोड़ दें यह भी संभव, प्रारंभ करने के बाद बीच तक जाकर के छोड़ दें यह भी अच्छी बात नहीं, और अंत तक ले जाना, उसको सफलता दिलाना, यह आपका दायित्व है। और सफलता नहीं भी मिलती है साथियों, और तो एक बात बता दूं कि आपका जो कर्म आपने हाथ में लिया है उसे पूर्ण करना या उसको अंतिम सीढ़ी तक ले जाना वह आपका दायित्व है। साथियों कहते हैं कि संसार में वापस इसका जो यहाँ भावार्थ लिखा हुआ आर्थिक का उसको रिपीट कर रहा हूँ। संसार में 3 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, पहले नीच, दूसरे मध्यम और तीसरे उत्तम। नीच मनुष्य विघ्न होने के भय से काम को आगे नहीं करते। मध्य मनुष्य कार्य को आरंभ तो कर लेते हैं परंतु वो बीच में ही छोड़ देते हैं, किंतु विघ्न होते ही उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। परंतु उत्तम जन मनुष्य वह होते हैं जिस काम को आरंभ कर देते हैं उसे विघ्न आने पर भी बंद नहीं करते या छोड़ते नहीं है। वे उत्तम जन होते हैं, वो पूरा करते हैं उस कार्य को, उन्हें उत्तम जन कहा जाता। शेख सुदी ने फिर 2 पंक्तियों में इस संदर्भ में अपनी बात को कहा। हिंदी के कवि कहते हैं कि मुश्किलें नस्ते थी आसान शब्द, और फिर कहा मर्द मारे की परेशान शब्द, अर्थात ऐसी कोई मुश्किल नहीं जो आसान न हो जाए, पर यह जरूरी है कि मर्द घबराए नहीं। ये पंक्तियां उस श्लोक के संदर्भ में कही जिस श्लोक को भर्तृहरि ने नीतिशतक में लिखा, उसके रेफरेंस के रूप में यहाँ शेख सादी कवि कहते हैं कि ऐसी कोई मुश्किल नहीं जो आसान न हो, पर यह जरूरी है कि मर्द अर्थात कोई भी प्राणी उस मुश्किल से क्या न हो, घबराए नहीं। ये बात उन्होंने कही। तो साथियों यहाँ तक के श्लोक पर हमने चर्चा की। अगले श्लोक पर अगली कक्षा में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।